बख्शा, जीसस को नहीं, किसी को नहीं बख्शा। ये समाज के लोग हैं, ये हाजिर में हुज्जत गैर हाजिर में तलाश। जब कोई चीज़ होती है कदर नहीं करते, जब चली जाती है फिर पूजा करते हैं। ये इनकी रीत है। क्यों? ये मन बुद्धि के दायरे से फ़कीरों के बारे में सोचते हैं। फ़कीरी मन बुद्धि की गमता के पार शुरू होती है, ये मन बुद्धि की गमता में आती नहीं। हाँ जी। पलटू साहिब फरमाते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है, बंदगी का मार्ग बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। इस रास्ते पर बड़े बड़े अक्लमंद चले, बड़े बड़े ऋषि मुनि चले, साल जिन्होंने तप किया, ये मन ने मार गिराया। सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। संतों की परीक्षा के अंदर अपनी मन बुद्धि से, उनकी कृपा के, क्यों सारी दुनिया मन बुद्धि से सोचती रही, वो संगत मन बुद्धि से सोचती रही, संगत मन बुद्धि से सोचती रही। कुर्बानी देनी पड़ती है, मन बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। हम तो सब मन बुद्धि के दायरे में सोचते हैं। हाँ जी। यह खाला जी के घर की दावत नहीं है, इसमें तो अपने हाथों से ही स्वयं का सिर काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी देनी पड़ती है, दुनिया की परवाह नहीं करनी। हाँ जी। प्रेमी तो हाथ पैर काटे जाने पर भी परवाह नहीं करता। पूज्य वकील साहब जी के साथ मैं जब साथ रहा, काम संभालता था, मेरे को बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां सामने आई। मैंने महाराज जी को बेनती की, जी इस काम से संगत नाराज हो जाएगी, वो लोग ऐसे कहेंगे। महाराज जी कहते भी तू क्यों परवाह करता है, मैं तेरे साथ हूँ ना। तूने दुनिया से कुछ लेना है या इधर हुक्म की पालना करनी है? तो कभी संतों का हुक्म मानना चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर दुनिया आपसे खुश होगी, 1 लाख लोग खुश हो गए, फ़कीर आपसे नाराज हैं, तो उससे दुनिया की खुशी का हमने क्या लेना है? चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ हो जाए, संतों का हुक्म मानना चाहिए। हुक्म मानना ही भक्ति है, हुक्म मानना ही बंदगी है। चाहे उनका हुक्म उल्टा हो चाहे सीधा हो, अपनी मन बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। हम तो सारे ही अपनी मन बुद्धि के दायरे से सोच रहे हैं। इस मन बुद्धि के कारण डेरे की सारी संगत देखो खराब होगी। अपनी मन बुद्धि से ही सोचने लगे, मन बुद्धि से ही एक झूठ का महल बना लिया। हाँ जी। उनको जैसे जैसे दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उतना ही खुश होते हैं। एक शूरवीर की तरह उनका कदम दुखों में आगे ही बढ़ता जाता है, पीछे नहीं हटता। संतों का हुक्म मानना चाहिए, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया आपकी बुराई करती रहे, चाहे कितना ही जुलूस निकल जाए, चाहे दुनिया काला मुंह कर दे, उसकी भी परवाह ना करो। इस दुनिया के अंदर जब ये अपना देश ही नहीं है, ये दुनिया अपनी है ही नहीं, तो यहाँ की इज्जत बेइज्जती की परवाह क्यों करनी है? हाँ जी, बोलो। क्यों करदा है मेरा मेरी, हो जाएगा खाक दी टेरी। क्यों करदा है मेरा मेरी, हो जाएगा खाक दी टेरी। ए मानस जन्म है बंदया, एक जोगी वाली फेरी। ये इंसान का जन्म है, एक बारी हाथ से चला गया, फिर आगे फिर 84 तैयार है। तो इसलिए सारे शाने बनो, अपना काम करो, मालिक की बंदगी करो। हाँ जी। ए मानस जन्म है बंदया, एक जोगी वाली फेरी फेर नहीं आवे। ये सबको मरने से डर लगता है, मौत का डर है। जीते जी मरना सीख लो, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीवन की विधि जानी। जीते जी मरना है, फिर मौत का डर नहीं रहता, फिर जमदूतों का डर नहीं रहता, फिर इंसान बिस्तर गोल करके रखता है, भी जब भी बुलावा आएगा चले जाएंगे। कई ऑफिसर होते हैं ना, बिस्तर गोल करके रखते हैं, भी ट्रांसफ़र पता नहीं कब हो जाए, जब हो जाए अपना बिस्तर उठाया चल दिए। इसलिए हमने भी अपना बिस्तर गोल करके रखना चाहिए। हम तो सारे डरे बैठे हैं, अभी मौत ना आ जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब मालिक के घर से बुलावा आ जाए, अपना खुशी खुशी जाओ।
हाँ जी। यह जीवित मरना क्या है? यह कोई आत्मघात नहीं, ना ही मरकर किसी शमशान या कब्रिस्तान में जाना है। मरने को फारसी भाषा में इंतकाल करना कहते हैं, जिसका अर्थ है तब्दील होना, अर्थात एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना। रूह सच्चे मालिक की अंश है और सच्ची शक्ति है, वह कभी नहीं मरती। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर पुराना हो जाता है, बदल दिया जाता है, आत्मा तो अमर है। हाँ जी। केवल चोला बदलती है, एक दशा से दूसरी दशा में बदल जाती है। जीवित मरने का अर्थ रूह का शरीर को छोड़ना है और मौत की घाटी को पार करके फिर वापस आना है। जो एक अंदर शब्द धुन आ रही है, बाजे बज रहे हैं, संगीत आ रहा है, लेकिन हमने अपने ख्याल को, अपनी रूह को बाहर की तरफ फैला रखा है। जैसे जैसे उसको समेट के अंदर इकट्ठा करोगे, ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करोगे, वो शब्द धुन सुनने लग जाएगी, संगीत अंदर आने लग जाएगा, अंदर ठहराव आ जाएगा, बेचैनी घट जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जिस अग्नि के अंदर सड़ रहे हैं वो ठंड पड़ जाएगी। अब तो सारे लोग इतनी टेंशन के अंदर हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं, इतनी बेचैनी में हैं। हाँ जी। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि ए दोस्त, तू मौत से पहले मरना सीख। मौत से पहले मरना सीखो, कोशिश करो, मालिक से मिलने की कोशिश करो, शब्द धुन को सुनने की कोशिश करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करो। अगर जीते जी बंदगी ना हुई, जीते जी मालिक के दर्शन ना हुए, जीते जी अंदर शब्द धुन को नहीं सुना, मरकर कैसे सुन लोगे? लड़का जिंदगी के अंदर बीए में ना हुआ, मर के कैसे हो जाएगा? जीते जी इसको करना है, अंधविश्वास में नहीं रहना। भी जहाँ जुड़े हैं वहाँ जुड़े रहो, रीति रिवाज हमारे बाप दादे करते रहे, हम भी करते रहो, नहीं, पागल नहीं बनना, किसी चीज़ को मान के उसको सिद्ध करना है। अंधविश्वास के अंदर नहीं रहना, देखना है भी कौन कितने पानी में है। अंदर जाओगे, सिमरन करोगे, सबका भेद खुल जाएगा। हाँ जी। फिर कहते हैं, तू डर मत कि तू मरकर कब्र में चला जाएगा। यह एक ऐसी मौत है जो तुझे अंधेरे से नूर की ओर ले जाएगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि साधारण जो बातें हम बता रहे हैं, इन बातों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। कथा के अंदर हम सब ये बातें सुनते हैं, ग्रंथों के अंदर भी पढ़ते हैं, पर इसकी कोशिश नहीं करते। हमारा मन कहता है भी हम तो दुनियावी जीव हैं, ये तो साधु संतों का काम है। हम सबको मालिक ने बादशाह बना के भेजा है, अंदर से उसको प्रकट करने की कोशिश करनी है। हाँ जी। इंसान संसार से हमेशा के लिए चला जाता है, परंतु जिंदा मरना एक ऐसी मौत है कि इस शरीर रूपी चोले में रहता हुआ अपनी मर्जी से दिन में 100 बार मरकर जिंदा हो सकता है। अर्थात फिर उसके लिए शरीर में आना और बाहर निकलना एक खेल बन जाता है। हमें ये बहुत बड़ी बात लगती है। हमारे और मालिक के बीच में अहंकार का पर्दा है। अगर अहंकार छोड़ दें, मैं की जगह तू के आवाज अंदर से आने लग जाए, तो वो गेट खोल देता है, पर्दा हटा देता है। हाँ जी। अर्थात मौत की घाटी को पार करना उसके लिए एक खेल बन जाता है। इस प्रकार वह वास्तव में मौत के द्वार से गुजरकर पार देशों की सैर कर सकता है। हाँ जी, बोलो। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान एते छड़ जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान एते छड़ जावेगा।
जिस तन जो बनते फुलिया ए थे ही छड़ ये जाना। देखो, किसी को जवानी का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को लीडरी का अहंकार है। जवानी है, बुढ़ेपा आ गया, रंग उतर गया, बुढ़ेपे के अंदर शीशे में खुद का चेहरा देखने का दिल नहीं करता, खुद के शरीर से नफरत हो जाती है। धन का अहंकार है, धन चला गया, रंग उतर गया। लीडर है, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। बड़ा कोई ऑफिसर है, रिटायर हो गया, रंग उतर गया। बाहर के ये जो नशे हैं, ये रंग हैं, फीके रंग हैं, ये असली रंग नाम का है, ये सब उतर जाने हैं। हाँ जी। जिस तन जो बनते फुलिया ए थे ही छड़ जाना। तेरी जांदी वारी मूर्ख एक नाम ने साथ है जाना। एक नाम ने, नाम की पूंजी ये साथ जाएगी, और दुनिया की कोई भी चीज़ हम साथ लेके नहीं जा सकते। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, नाम के बिना सब खाली है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, सब कूड़ है उसके नाम के बिना। पर ये बात हमारे समझ में नहीं आती। क्यों? मन समझने नहीं देता। हम सबको पता है कि इस दुनिया से जाना है, पर मौत किसी को भी याद नहीं है। मन दिलासा दे के रखता है, अभी तेरे 10 साल और पड़े हैं। 80 साल का बुजुर्ग है, उस बीमार रहता है, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं है, 10 बीमारियां लगी हैं, उसका मन भी कहता है भी तेरे 10 साल और पड़े हैं, तू नहीं मरता। ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा भरम है। हाँ जी। तेरे जांदी वारी मूर्ख एक नाम ने साथ है जान। और किले जामेगा सुंदर महल मकान एथे छड़ जामेगा। जिंदा राम से सुंदर महल मकान क्या? राजस्थान के अंदर देखो, राजाओं के कितने बड़े बड़े किले हैं, सब छोड़ गए। दिल्ली के अंदर कितने किले हैं, लाल किला है, ताजमहल है, कहीं जाके देखो, सब मन होश ही नहीं आने देता। मौत सोचता ही नहीं भी यहाँ से जाना है। हमने 3 बातों पे विचार करना है। क्या? एक तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और किस लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। हमें तो होश ही नहीं है। अपने आप से बात करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी ने बेनती की, एक चित रहना चाहिए, चाहे सुख आ जाए दुख आ जाए, अमीरी आ जाए गरीबी आ जाए, इज्जत हो जाए बेइज्जती हो जाए, सब उसकी दात समझ के, उसका प्रसाद समझ के उसको अपना लेना चाहिए। हाँ जी। ए श्याम मस्ताना जी दा कहना। हम सिमरन भी करते हैं पर मालिक से मांगने लग जाते हैं। एक वो सिमरन नहीं हुआ, वो तो एक व्यापार है। मालिक को कहते हैं भी मैं सिमरन करता हूँ, मेरे लड़के का एडमिशन होना चाहिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन होना चाहिए, डॉक्टरी में एडमिशन होना चाहिए, मेरी जॉब लगनी चाहिए, मेरी ये व्यापार के अंदर पैसा फ़ायदा होना चाहिए, दुकान का सौदा हो जाना चाहिए, मकान का सौदा हो जाना चाहिए। ये तो व्यापार होगा, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, बचा तो कुछ भी नहीं। जो हमारे कर्मों के अंदर लिखा है वो हमें मिलना ही। नाम की कमाई करो। इतिहास उठा के देख लो, संतों ने बार बार यही बेनती की है कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सारे सत्संग का सार यही है, करो सिमरन करो। सारे सत्संग का सार यही है कि सिमरन करो, सिमरन करो, ध्यान लगाओ, बंदगी करो, सिमरन करो, सिमरन करो, ध्यान लगाओ, बंदगी करो। और सत्संग का सार कोई नहीं होता। सत्संग के अंदर यही चीज़ सिखाई जाती है कि सिमरन करना है, एक हक हलाल की कमाई करनी है, और एक किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। 3 ही चीज़ें हैं। ज़्यादा तो हमने नरक बना रखा है। हम तो दूसरे को देख देख के, दूसरे की तरक्की देख देख के अंदर से सड़े पड़े हैं, जले पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, जले पड़े हैं। हाँ जी। ये पढ़ो, निंदा और अवगुण।
किसी की निंदा ना करो, ना ही किसी के अवगुण उठाओ। किसी के निंदा नहीं करनी, बाकी आप कुछ पाप कर्म कर दोगे वो माफ़ हो जाएंगे, पर निंदा बुराई इसकी कोई दवा नहीं है, ये माफ़ नहीं होते। एक फ़कीर ने लिखा है कि भी तू बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, काबा खुदा का घर माना जाता है, बेशक तू उसको आग लगा दे। मुसलमानों के अंदर इसमें सत्संगी मालिक के दर्शन से रह गए। ये निंदा करने से दूसरे की बुराई, दूसरे के बुरे कर्म आपके ऊपर आ जाते हैं। निंदक तो हो रहा है। एक बार एक राजा था, वो दान बहुत करता था, सुबह उठते ही दान करना शुरू कर देता था। तो उसके दरवाजे पर पीर फकीर साधु संत आए रहते थे। घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो घोड़े से नीचे उतरा राजा, उस फकीर के पास गया और फकीर से बात करने के बाद राजा ने पूछा, भाई महाराज जी यहाँ पे कोई घोड़ी या घोड़ा तो है नहीं, लीद का ढेर लगा हुआ है। तो उसने बताया, भाई मैं एक राजा के पास गया था, तो उसने मेरे को ये दान में दिया था, लीद मैंने ला के यहाँ रख दी। तो कहते भी ये तो दान में इतनी दी थी, क्या नहीं उसने थोड़ी दी थी, पर दान बढ़ता है, आप किसी को दान दोगे वो बढ़ता रहेगा। तो ये दान, ये उसकी ढेर लग गया, बढ़ रहा है ये जितना उसने दिया था। तो उस पैरों में गिर गया राजा। वो कहता जी वो राजा तो मैं ही हूँ, मेरे से गलती होगी, मेरे को बख्शो। फकीर कहने लगा भी ये तो खानी पड़ेगी तेरे को, बिना खाए जितना तूने ये दान में दिया है इसका कोई वो नहीं है, अगर तू अच्छी चीज़ देता वो भी तेरी बढ़ती। वो पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा। तो कहता जी एक बचाव इसका एक ही है, तू एक काम कर, अपने वहाँ शहर में जाके कोई ऐसा काम कर जिससे लोग तेरी निंदा करने लग जाएं, तेरी बुराई करने लग जाएं। जितने लोग तेरी निंदा करेंगे, तेरी बुराई करेंगे, तो ये जो ढेर है ये कम हो जाएगा, ये खजाना कम हो जाएगा, पाप धुल जाएगा तेरा। राजा ने ऐसे ही किया। शहर में जाके हाथी के ऊपर एक जवान लड़की को ऊपर बिठा लिया, हाथी के ऊपर खुद भी बैठ गया, शराब की बोतलें हाथ में ले ली और सारे शहर के अंदर उसने चक्कर लगा दिया। लोग, प्रजा, जो भी उसके राज के लोग थे, वो सब निंदा करने लगे भी राजा का तो दिमाग खराब हो गया, राजा तो चरित्रहीन हो गया, लड़की को साथ बिठा रखा है, शराब पी रहा है। तो वो जैसे जैसे लोगों ने निंदा कर शुरू की, तो जो वो ढेर था वो घटना शुरू हो गया। सारे शहर में चक्कर लगाने के बाद अगले दिन वो फकीर के पास राजा फिर गया, तो वहाँ पे वो सारा जो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था सब खत्म हो गया था। जितना उस राजा ने दिया था उतनी फिर भी पड़ी थी। तो वो कहने लगा जी तो बच गई। तो वो फकीर कहने लगा भी ये तो तेरे को खानी पड़ेगी। वो कहता जी मैं राजा हूँ, मैं खा तो नहीं सकता, घोड़े की लीद को मैं कैसे खाऊंगा, मेरे को कोई न कोई और तरीका बताओ भी जैसे इससे मैं बच जाऊँ। कहते भी इससे तू तब बच सकता है जब कोई पूर्ण फकीर तेरी निंदा करे, तेरी बुराई करे, तो ये साफ हो सकती है। कहता जी वो कौन है? फिर उसने बताया भी फलाने शहर के अंदर एक पूरा फकीर रहता है, वो अगर अपनी जुबान से तेरी निंदा कर दे तो ये भी साफ हो सकता है। राजा ने भेष बदला, उसके पास जाके रहने लगा, कुछ समय तक उसके साथ रहा, उसकी सेवा की। एक दिन उस फकीर के राजा पैर दबा रहा था, पैर दबाते दबाते उसने फकीर से बुराई करवानी चाहिए। उसने कहा जी वो फलाने देश का जो राजा है उस बड़ा चरित्रहीन है, एक लड़की को हाथी पे बिठा के ऐसे सारे शहर के अंदर वो घूम रहा था। फकीर जानी जान होते हैं। फकीर कहते भी मैं सब जानता हूँ, वो लीद का ढेर तो तेरे को खाना ही पड़ेगा। तो निंदा चुगली तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, दूसरे के पाप कर्म सब साफ हो जाते हैं। हमने किसी से लेना क्या है, कोई करेगा सो भरेगा। अपना ठेका ले, अपने खुद के बारे में सोचो। अपने खुद के पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, अगर वो साफ हो जाएं यही बहुत बड़ी गनीमत है। हमारा खुद का छुटकारा हो जाए यही बहुत बड़ी गनीमत है। हम तो दूसरे लोगों का ठेका लिए बैठे हैं। हाँ जी।
ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਓ ਕਮਾਈ ਵੀ। ਕਰ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ। और बोल। और बोल रहे तुसी बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग से अर्जय का प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद के बाद सत्संग की समाप्ति पर नामदान होगा। जिन बहन भाई वीर बुजुर्ग ने खुशी से नाम रास्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के सामने बैठ जाएंगे और उसके बाद जब महाराज जी अंदर बैठ के मिलेंगे आप संगत को, तो आप जो है सभी लाइन में चलकर अपने मिल लेना, दर्शन कर लेना। और इस महीने के आगे जो सत्संग है वो जो है 14 तारीख का जसानिया में सत्संग है। ये चोपटा के पास आपके तो पड़ोस में ये सरस आगे जसानिया में सत्संग होगा 14 तारीख का। और 16 तारीख का पंजाब में है अरनी वाला अपना डेरा बना हुआ है, उस डेरे में सत्संग होगा रात की 8 बजे। और उसके बाद जो है 21 तारीख का दिल्ली वाजिदपुर में डेरा है जहाँ पर पूज्य मनेर साहब जी के जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उसका भंडारा है 21 नवंबर का। उसके बाद 24 तारीख का जो है खेतड़ी सिंघाना में वहाँ अपना डेरा बना हुआ है, तो वहाँ सत्संग होगा। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो जहाँ जहाँ नज़दीक है वहाँ आप सत्संग में पहुँचें और लाभ उठाएं। और अब प्रसाद दिया जाए है, प्रसाद के बाद जो है नामदान होगा। तो जिन बहन भाई वीर बुजुर्ग ने नाम रास्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के सामने बैठ जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये रूहानी डायरी है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरे की है। उसके अंदर लिखा हुआ है, आजकल जैसे लोग काफ़ी गुमराह हो रहे हैं, संगत इधर उधर की बातें कर रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। धीरे धीरे सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब फ़कीर जाते हैं तो एक बार ऐसा माहौल बन जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठा के देखोगे, जब भी संत गए हैं ये झगड़े इस तरह की बातें होती हैं। लालची लोग, गद्दी के भूखे लोग इस तरह की चीज़ें करके खुद डेरों पे, धन पे कब्जा जमाना चाहते हैं। तो ये इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना बंदगी करो, सतगुरु अंदर से अपने आप तसल्ली दे देगा। ये पूज्य सावन सिंह जी के टाइम भी, जब पूज्य हजूर महाराज सावन सिंह जी गद्दी पे बैठे, उस टाइम भी वहाँ डेरे के अंदर बहुत काफ़ी झगड़े हुए थे। तो ये उसके अंदर से आपको पढ़ा रहे हैं। जब राज बदलता है जब राज बदलता है और नया राजा आता है तो अलग अलग लोगों पर उसका अलग अलग असर होता है। जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जी के जाने के बाद गद्दी संभाली, यह बात जनवरी 1904 की है। उस वक्त बहुत से उनके गुरु भाई उनके खिलाफ हो गए। बीबी रुक्को ने उनकी सहायता की और वे सफल हुए। डेरे और सत्संग की जो रौनक हुई वह सबके सामने है। अगर अन्य लोग सफल हो जाते तो डेरा आज वीरान होता। अगर ब्यास डेरे के अंदर हजूर सावन सिंह जी महाराज ना होते उस समय, तो डेरा जितनी आज बुलंदियों पे है, जितनी तरक्की कर रहा है, उतनी तरक्की नहीं कर पानी थी। तो ये होता है, इससे घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बारी हवा के गुब्बारे की तरह लोग आते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सतगुरु के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सबको सीधा कर देता है वो। हाँ जी। इसी तरह अब भी कुछ बेसमझ लोग बेमतलब की बातें करते हैं।
यह नहीं सोचते कि हुजूर अपनी संगत में से सबसे उत्तम हस्ती को अपनी जगह नियुक्त कर गए हैं। आज भाई मन्ना सिंह जी जो कि हुजूर बाबा जी महाराज के सेवक और बड़े पुराने सत्संगी हैं को सत्संग के लिए कहा गया। उन्होंने सतगुरु कहे करो तुम सोई मन के कहे सार वचन में से लिया और सीधे साधे अर्थ किए। जब हुजूर बाबा जी महाराज ने डेरा पहल आबाद किया तो ये और बीबी रुको सेवा में रहते थे। इसलिए मन्ना सिंह बाबा जी की बहुत सारियां कहानियां बयान करते हैं और यह भी बताते हैं कि जब उनके बाद